आज हम बात करने वाले एक ऐसे ऐप के बारे में जिसे अगर हम किसानों का डॉक्टर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं टेक खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लैंटिक्स ऐप के बारे में, जो इस ऐप में आपको किसी भी फसल की से जुड़ी डिसीज़ के बारे में आसानी से आप इसमें पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये ऐप किस तरह से काम करता है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में इसे पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ। आपको अगर इसको डाउनलोड करना है तो आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से काम करता है। ये मैंने इसे अपने फ़ोन पे ऑन कर लिया है। इसके बाद आपको सबसे पहले इसमें इसके होम पेज में देखने के लिए मिलते हैं कुछ फसलें, जैसे कि आप इसमें आसानी से कोई भी फसल चूज़ करके रख सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे आपको मिलता है ये सेक्शन जिसमें लिखा है तस्वीर लीजिए। इसमें आप किसी भी फसल का या किसी भी डिसीज़ का तस्वीर लेते हैं तो वो आसानी से इसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको बता देता है उसको कौन-सा डिसीज़ है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसमें कुछ देर पहले मैंने कहीं पे एक फसल के में उसके फ़ोटो खींच के इसमें डाला था। इसमें बताएगा कि उसमें क्या रोग और किस तरह से वो है। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने खीरे के पत्ते में इसको फ़ोटो खींच के इसमें देखा कि ये कौन-सा वो रोग है। तो ये बता रहा है कि ये सबसे पहले कद्दू या कुकुम्बर, ये कौन से प्रजाति की फसल है, उस फसल के बारे में बताएगा। उसके बाद नीचे में वो कौन-सा फसल है उसको बताता है, उसके लक्षण, जड़ों और तनों पर खाए जाने वाले होने वाले क्षति, इस तरह से उसके लक्षण बताता है। उसके बाद उसके नीचे में उसके बारे में बताता है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इसके हम पीछे आ जाते हैं। इसके पीछे में इसमें और 4 सेक्शंस हैं। इन चारों सेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला इसमें उर्वरक कैलकुलेटर। अगर हम उर्वरक कैलकुलेटर में जाते हैं तो आप अपने खेत का जो एरिया है उसको अगर इसमें इंटर करते हैं, जैसे कि मैं 1 एकड़ डाल देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 1 एकड़ डाल दिया। अब ये बता रहे हैं कि हमारे 1 एकड़ में, विवरण में जाते हैं, 1 एकड़ में कुल कितना मोनोप्लाइस यूरिया या जो भी हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कुल कितना लगेगा। इसी तरह अगर हम कीट और रोग वाले सेक्शंस पे जाते हैं तो इसमें बताएगा कि रिसेंटली अभी जो फसल हमारे खेतों में हैं उन फसलों में कौन-कौन से जो कीट हैं या फिर बीमारियां हैं वो आ सकती हैं। जैसे कि इसमें चावल के स्वार्म लिखा हुआ है। ये अभी रिसेंटली जो फसल हमारे खेतों में है उनके बारे में बता रहा है, पहले से हमें सचेत कर रहा है कि इसमें कौन-कौन से फसल में ये लक्षण उसके, और ये उसका वैज्ञानिक नाम हो गया, और उसके निवारण क्या है, ये किससे होता है, ये सब सारी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह इसमें धान का टिड्डा, ये भी एक डिसीज़ है जो फसलों के पत्तों को काटता है। और ऐसे ही जितने भी फसल की बीमारी और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में ये सेक्शन बताता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कृषि सुझाव में। अगर हम कृषि सुझाव की बात करें तो इसमें पौधा चयन, जैसे आप कोई भी फसल को लगाते हैं तो आपको किस तरह का पौधा उसमें चयन करना है उसके बारे में ये बताता है। रोपड़ के बारे में बताएगा। चलो आपको हम इसको एक किसी एक को खोलकर दिखाते हैं। जैसे हम आपको इसमें लिखा है, ऐसी किस्म को चुनिए जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती हो। इसी तरह अगर हम रोपड़ में देखते हैं तो उसमें बताया है कि रोपड़ में पौधशाला से बुआई, आप जिस प्रकार से रोपड़ करते हैं, सॉरी मेरा नेट बंद था इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ये अब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जैसे कि हम देखते हैं पौधशाला की बुआई, ये उचित, जैसे इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इसको कितने सेंटीमीटर और अंकुरित बीजों की सही मात्रा 0.2 किलो प्रति वर्ग मीटर। इसमें बता रहा है कि आप कितना इसमें कौन सी किस्म बो सकते हैं, कितनी दूरी पर बो सकते हैं, और इसमें सारी जानकारी इसमें दी हुई है। इसे आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर हम पीछे चलते हैं, कीट और रोग, सबसे मेन सेक्शन यही है। आप इसमें जितने भी कीट और जितने भी रोग हैं उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला एक शायद केले का पत्ता है, उसमें जो ये बीमारियां होती हैं, जैसे पत्ता सिकुड़ने लग जाता है, सूखने लग जाता है, उसके लिए इसमें बताया गया है तंबाकू की इल्लियां। चलो इसको देखते हैं। इसमें लक्षण, पत्ती पर अत्यंत भक्षण से क्षति, पत्तियों का झड़ना, इसमें ये इसका लक्षण है जो इसमें बीमारी दिख रही है। इसी के साथ
लक्षण के बाद इसमें और जानकारी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और ये किस किस और फसलों में हो सकता है। इसमें जैविक नियंत्रण क्या हो सकती है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें रासायनिक नियंत्रण जो क्या हो सकती है उसको बताया गया है, और ये किससे होता है उसको भी इसमें बताया गया है। इसी के साथ इसमें खीरे के बारे में भी बताया गया है। चेतावनी है कि खीरे का मौजूद विषाणु खीरे में कौन सी है कि रोग आ सकती है। चलिए नीचे चल के देखते हैं। ये उसका लक्षण हो गया, और ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, और ये उसकी जैविक नियंत्रण हो गया, ये रासायनिक नियंत्रण हो गया। इसमें देखिए कौन सा दवाई आपको डालना है, कौन सी इसमें फर्टिलाइज़र या बोले कि जो भी रसायन इसमें छिड़कना है, डालना है, उसके बारे में बताया गया, और ये कितना और कितनी मात्रा में इसको देना है वो भी इसमें आसानी बताया गया है। इसमें देख सकते हैं आप कई प्रकार के फसल हैं जिसके बारे में इसको बताया गया है, इसमें कौन सा डिजीज़ है और इसको हम कैसे हटा सकते हैं। ये नींबू का देख लेते हैं। ये नींबू के पत्ते में जो आभा मंडल से घिरा हुआ जंग जैसा भूरे रंग का मस्तों जैसा गड्ढे दिखाई देते हैं, उसके बारे में है। ये अक्सर आपने देखा होगा कई नींबू के पेड़ में जो पत्ते होते हैं उसमें भी, और पेड़ के जो छाल होते हैं उसमें भी ये डिजीज़ हो जाता है। तो देख सकते हैं इसके पूरा जो वो है, मतलब किससे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब दिया है। इसका रासायनिक नियंत्रण भी दिया गया है। इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात इसको देखने में ये मिलेगी कि इसमें जो दवाई आप डाल सकते हैं, इसमें जो जिससे वो कम होगा उसके बारे में पूरा ये दिखाता है। साथ ही साथ ये दवाई आपको कहाँ पर उपलब्ध होगी उसके बारे में भी ये बताता है। जैसे इसमें हमने क्लिक किया, उसके बाद ये बताएगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% वीपी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये मेरे जो नज़दीक के जितने भी कृषि केंद्र हैं उनको दिखा रहा है। जो नज़दीकी कृषि केंद्र है जहाँ पर ये उपलब्ध हैं भी, उसके बारे में भी ये दिखा रहा है। चलो पीछे चलते हैं। इसी तरह से इस तरह से आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी ऐप साबित हो सकता है।